क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5, डिनोमिनेटर सेम है। 2/5 एंड 3/5 कितना निकालना? 5 निकालना। 6 से मल्टीप्लिकेशन कर डालो, 5 + 1 जितना निकालना एक ऐड करके। 2/5 इंटू 6 एंड कर लो बीच में। 3/5 इंटू 6 6 2 12/6 5 30 एंड 6 3 18/6 5 30। निकालो 12 के आगे काउंट करो। 13/30 14/30 15/30 16/30 17/30। ठीक है, जो कुछ कट पीट रहा हो काट पीट करके क्या करो, उसको लोवेस्ट टर्म में ले आओ। तो ये कट रहा है आपका 2 7 14 और 15 टाइम्स ये गया, ये 15 1 15 15 2 30 2 8 16 एंड 2 15 30, ये कट गया। तो ये हो गया 13/30 7/15 1/2 8/15 एंड 17/30। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल करें। कैसे इक्वल करें? तो एलसीएम ले लें किसका? डिनोमिनेटर का। 6 और 5 का कितना आएगा? 30 आएगा। सीधे सीधे का एलसीएम लोगे, 30 आ गया। अब क्या करना है? तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। 1/6, 6 में किसका मल्टीप्लिकेशन करा दें? 5 में, तो ऊपर भी कराना ही पड़ेगा। तो 5/30 हो गया। 2/5 में करा लो, 2/5 5 में 6 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 12/30। ओके, अब क्या कह रहा? 5 रैशनल नंबर निकालो। 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए जरूरी नहीं कि 5 + 1 करो, यहाँ से भी निकल जाएगा। 5/30 है, 6/30 कर लो, 7/30 कर लो, 8/30 कर लो, 9/30 कर लो, 10/30 कर लो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो तो गए। जो कट पीट रहा काट दो। ये 1/3 हो गया। 3 3 9 3 10 एंड ये भी कटा। 2 4 एंड 15, ये 2 3 एंड दिस इज योर 15। देन 3/5 7/30 4/15 3/10 3/10 एंड 1/3, ये हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन बचपन से क्लास 6 से करते आ रहे हो, भूल गए तो कोई बात नहीं, देख लो। x/3 + x/5 इज इक्वल टू 16/15। दोनों का एलसीएम ले लो। 3 5 का 15 आएगा। 3 5 15, 3 से 15 में डिवाइड, 5 टाइम्स 5 का x में मल्टीप्लिकेशन 5x, 5 का 15 में डिवीजन, 3 टाइम्स होगा तो 3 का x में मल्टीप्लिकेशन 3x, और इधर आपका 16/15 एज इट इज रहेगा। 15 15 को कैंसिल कर दो, बवाल खत्म। 5 3 8 5 और 3 8x इज इक्वल टू 16। देन x इज इक्वल टू क्या करेंगे? दोनों साइड 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 16/8, 8 2 16, x इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन 9 को देखिए, कह रहा लेट ए एंड बी, ए एंड और बी एक ही हो गया। A and B two non-zero rational numbers such that A + 1/B is equal to 0। ठीक है, A और B कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है जो कि इस प्रकार से है A + 1/B is equal to 0 विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पुट नहीं करना है। डिटरमाइन वेदर AB इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बताइए कि इसमें AB दिख रहा क्या? अभी दिखेगा। कह रहा कि AB नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। चलो चेक कर लेते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। तो लिखो भाई A + 1/B इज इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है? फ्रैक्शन दिख रहा है ना। B ले डालो एलसीएम, 1 और B का B ही होगा। 1 से B में डिवाइड B होगा, B का A में मल्टीप्लिकेशन AB हो गया। B से B में डिवाइड 1 होगा, 1 में मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया इज इक्वल टू 0। इस B को भेज दो इसके पास। ठीक है, AB + 1 इज इक्वल टू 0। B इधर डिवीजन में था, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो B से B कैंसिल और ये B 0। देन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 1 है, -1 हो जाएगा। तो AB कैसा दिख रहा है? देयरफॉर AB इज
निगेटिव भैया दिख रहा है यार। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से समझिए। अ रैशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal place। इसको पहले समझ लो। रैशनल नंबर है जिसका कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मान लो कि वो 0.1345 इस टाइप का कुछ है, कुछ और भी हो सकता है 2.7483 इस टाइप का कुछ है, लेकिन कह रहा कि लास्ट डिजिट जो है वो नॉन जीरो है, यहाँ जीरो नहीं है। ठीक है, फोर्थ डेसिमल, और जो लास्ट डिजिट है वो फोर्थ डेसिमल, यानी 4 ही डेसिमल्स हैं। इतना समझ में आ रहा है? शो दैट सच अ रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई 10⁴। कह रहा है कि इस प्रकार का जो रैशनल नंबर, हमको पता नहीं है कि क्या डेसिमल है क्या रैशनल नंबर है, वो कह रहा है कि क्या p बाई 10⁴ के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लेट द रैशनल नंबर बी p। अब यहाँ डेसिमल कैसे हम लोग कैंसिल करते हैं? तो डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखा, डेसिमल कट किया, 1 2 3 4, जितना ऊपर डिजिट रहता है उतने 10 से इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 10⁴ हो गया ना। ठीक, तो और इसको p मान रहे हो तो p बाई 10⁴। इतना समझ में आ रहा है? तो इसको लिखेंगे, लेट द रैशनल नंबर इज p, और उसके बाद क्या कह रहा है, द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इज ऑन फोर्थ डेसिमल प्लेस। फोर्थ डेसिमल प्लेस। ठीक है, इट मीन्स टू रिमूव द decimals, remove the decimal, there will be 10⁴। ठीक है, और so the number can be written, the number can be written p by 10⁴। अब क्या कह रहा है, where p is an integer and divisible not divisible by 10। p जो है आपका ये जो है ये 10 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 3 है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट यदि आपका जो है 7 हो गया 8 हो गया तो 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट डिविजिबल, इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2⁴ और 5⁴। बिल्कुल सही कह रहा है कि क्या इसका डिनोमिनेटर 2⁴ और 5⁴ से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, बिकॉज द denominator is 10⁴ can be written as 2 into 5⁴. 5 to the 10, 10⁴. So the denominator is divisible by 2⁴ और 5⁴। खत्म। बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि डेसिमल कितने प्लेस तक आएगा बिना लॉन्ग डिवीजन के। देखिए कैसे करते हैं, कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। If it is terminating, state the number of decimal place। तो चलो भाई 18/125 क्या कर लो, डिनोमिनेटर का फैक्टर कर डालो,
5 इंटू 5, 25 इंटू 5, 125 क्या हो गया, 18/5 टू दी पावर 3 आ गया। ठीक है, पहले भी बताया था यदि डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर n इस टाइप का कुछ है, यानी डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 में है, या केवल 2 में है, या केवल 5 में है, तो उस स्थिति में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। अब पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा, कितने प्लेस तक डेसिमल होगा, तो ये देखेंगे पावर जितना ज्यादा रहेगा, सिंस द पावर और डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज 3, सो देयरफॉर लिख लो, काहे सो लिखोगे, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन विल बी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके।